हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि चेक बाउंस के केस से रिलेटेड जजमेंट है। एक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि अगर जो चेक अमाउंट है वो चेक अमाउंट ऑलरेडी उसका कोई पार्ट पेमेंट पे कर दिया गया है और वो चेक अमाउंट के साथ ही जो चेक डालने वाले ने चेक बैंक में डाल दिया और उसकी वजह से फंड इंसफिशेंट होने की वजह से किसी वजह से चेक बाउंस हो जाता है, तो वो उस अमाउंट को लेने का हकदार नहीं होगा 138 के केस के द्वारा, क्योंकि जो चेक अमाउंट है वो चेक अमाउंट तो है। मान लो किसी ने चेक अमाउंट लोन लिया 20 लाख रुपए का, तो उसने जो जिससे लोन लिया है उसने 4 लाख रुपए उसमें से दे दिए, बचा 16 लाख रुपए। लेकिन वो 16 लाख रुपए का चेक डालने के बजाय वो 20 लाख का ही चेक डाल देता है, जो कि उसने इनिशियल पॉइंट पे जब लोन लिया था तब उसने दिया था लोन देने वाले को, और लोन देने वाले ने उस 20 लाख को पूरा चेक बाउंस करवा दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि उस पर एक एंडोर्समेंट लिखवाता चेक देने वाले से कि ये 4 लाख रुपए घटा के और ये 20 लाख की जगह 16 लाख को एनकेश किया जाए, तो वो चेक माना जाता। लेकिन उसने उसको एंडोर्समेंट नहीं करवाया और वो 20 लाख का ही चेक डाल दिया, और उसके बाद उसने लीगल नोटिस दिया, और लीगल नोटिस देने के बाद उसने चेक बाउंस का जो 138 का केस होता है वो फाइल किया कोर्ट में, और वो ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये केस जो है वो लीगल एनफोर्सेबल जो डेट है उसको नहीं पूरी तरीके से फुलफ़िल कर रहा, क्योंकि जो लीगल एनफोर्सेबल डेट होता है वो है पार्ट पेमेंट देने के बाद 16 लाख, और लेकिन जो चेक पे अमाउंट था वो 20 लाख है। इस वजह से जो डेट रिकवरी होनी चाहिए थी, जो चेक के थ्रू होना चाहिए था, वो 16 लाख का होना चाहिए था एंडोर्समेंट करवाने के बाद। तो ये चेक वाला केस खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थैंक यू।